हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन का अगर आपने क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शंस पढ़ाता हूँ। इस पजल में मेरे काफी अच्छे सब्सक्राइबर को प्रॉब्लम आ रही थी गैस, तो इसी प्रॉब्लम का आज हम यहाँ पे सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। वो काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं, तो आज हम यहाँ पे इस पजल का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको यहाँ पे पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलिए, यहाँ पे शॉर्ट वीडियो होने वाला है, एक ही पजल करेंगे। 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर यहाँ पे 227 होगा एंड टॉप 100 पजल्स फॉर आरआरबी क्लर्क एंड पीओ, उसका यहाँ पे पजल नंबर 7 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, 8 पीपल है, 8 पीपल के कुछ ना कुछ नाम हो गए, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो एक सर्कुलर टेबल वाली पजल है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसे मैं थ्रेड मेथड से बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड यहाँ पे एट्थ बंदे आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे 4 ऑफ देम फेसेस टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे ऐसे नहीं बोला है कि सारे के सारे बंदे इनसाइड देख रहे हैं, या फिर ऐसे नहीं बोला है कि सारे के सारे बंदे आउटसाइड देख रहे हैं। यहाँ पे ऐसे बोला है कि 4 ऑफ देम फेसेस टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब यहाँ पे 4 इनसाइड हो गए या फिर यहाँ पे 4 आउटसाइड हो गए। मतलब यहाँ पे 4 इनसाइड भी हो सकते हैं या फिर यहाँ पे 4 आउटसाइड भी हो सकते हैं, ऐसे बोल दिया है। तो यहाँ पे एक सर्कल बना के बता देता हूँ, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डायरेक्शंस कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 बंदे निकाल लेते, 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 6 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या बोला है, पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे ये वाले दोनों बंदे अपोजिट में बैठ के, तो ये बंदा अगर आउटसाइड देख रहा होगा तो इस बंदे का भी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आउटसाइड हो जाएगा। अगर ये बंदा इनसाइड देख रहा होगा तो इसके अपोजिट वाले बंदे का ऑटोमेटिकली डायरेक्शन इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे आउटसाइड देखता था तो इसके अपोजिट वाले का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आउटसाइड हो जाता था। तो यहाँ पे वही बोला है कि यहाँ पे अपोजिट बैठने वाले बंदों का डायरेक्शन यहाँ पे सेम होगा। एंड यहाँ पे क्या बोला था कि 4 ऑफ देम फेसेस टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेंटर। अब अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा कि यहाँ पे 4 बंदे क्या हो गए, 4 बंदे यहाँ पे इनसाइड हो गए, मतलब यहाँ पे 4 बंदे एक तो इनसाइड दिखेंगे या फिर एक तो आउटसाइड दिखेंगे। अब ये वाला बंदा अगर यहाँ पे इनसाइड दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली ये वाला बंदा भी इनसाइड दिखेगा। इसका ही मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड दिखने वाले कितने बंदे हो जाएंगे, यहाँ पे 2 बंदे हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला बंदा आउटसाइड दिखेगा तो ये वाला भी बंदा आउटसाइड दिखेगा। इसका ही मतलब आउटसाइड देखने वाले भी बंदे यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, इनसाइड वाले 2 हो गए एंड आउटसाइड वाले 2 हो गए। बट यहाँ पे क्या बोला है कि 4 ऑफ देम फेसेस टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब यहाँ पे 4 एक तो इनसाइड दिखेंगे या फिर 4 एक तो आउटसाइड दिखेंगे। अगर यहाँ पे 4 इनसाइड दिखते हैं ऐसे बोला है, इसका मतलब कोई भी अब एक पेयर इनसाइड दिखेगी एंड दूसरी पेयर आउटसाइड दिखेगी। इसका मतलब अब ये वाली जो पेयर है एक तो इनसाइड दिखेगी या फिर आउटसाइड दिखेगी। अगर मैं आउटसाइड कंसिडर करता हूँ तो ये आउटसाइड हो गया, तो इसके अपोजिट वाला आउटसाइड। तो आउटसाइड वाले कितने हो गए, यहाँ पे ये वाला भी आउटसाइड हो गया एंड ये वाला भी आउटसाइड हो गया। तो यहाँ पे फिर से 2 बंदे आउटसाइड हो गए। एंड अगर यहाँ पे 4 बंदे आउटसाइड हो गए तो यहाँ पे क्या बोला था कि 4 ऑफ देम फेसेस टुवर्ड्स और अवे। इसका मतलब 4 एक तो आउट देखेंगे या फिर इन देखेंगे। तो 4 आउट वाले हो गए तो बाकी के जितने भी रिमेनिंग है ऑटोमेटिकली वो इनसाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाली जो पेयर होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनसाइड हो जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या बोला है कि 4 एक तो आउटसाइड देखेंगे या फिर यहाँ पे इनसाइड देखेंगे। अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि 4 यहाँ पे आउटसाइड देख रहे, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक केस अज्यूम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एंड नहीं बोला था, यहाँ पे और बोला था। अगर यहाँ पे और बोला है, अगर यहाँ पे एंड बोला रहता तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता कि यहाँ पे 4 इनसाइड है एंड यहाँ पे 4 आउटसाइड है। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म हो जाता, बट यहाँ पे और भी दिया है तो 101% यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई भी एक केस अज्यूम करता हूँ, अगर ये यहाँ पे इनसाइड देख रहे होंगे, 4 इनसाइड देख रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाकी के 4 आउटसाइड देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने निकल के भी बता दिया था कि 4 इनसाइड देखेंगे। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी 2 पेयर इनसाइड होगी अपोजिट बैठने वाले की एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4 इनसाइड हो गए तो ऑटोमेटिकली बाकी के जितने भी रिमेनिंग 4 होंगे वो आउटसाइड हो गए, मतलब बाकी के 2 पेयर यहाँ पे आउटसाइड होगी। आई होप कि आपको यहाँ पे ये 2 स्टेटमेंट में कंफ्यूजन आ गया था, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आर सेटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ पी। अब यहाँ पे कोई भी एक जगह पे यहाँ पे निकल लेते हैं, तो यहाँ पे पी के फर्स्ट राइट,
सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में क्या होगा, आर होगा एंड पी का डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लेता हूँ। अब हमें नहीं कंफर्म पता कि ऊपर इनसाइड है या फिर यहाँ पे नीचे इनसाइड है, या फिर ऊपर आउटसाइड है या फिर यहाँ पे नीचे आउटसाइड है। ये हम यहाँ पे कंडीशन रीड करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने पी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ ले लिया है। अब आगे पढ़ते कैसे, आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे हुआ है तो इसके पास कौन है, यहाँ पे पी है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, पी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो पी है ये यहाँ पे टी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। अब गाइस यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की क्या, यहाँ पे क्या बोला था कि पी के अपोजिट वाला बंदा पी के सेम डायरेक्शन फेस करेगा, क्योंकि अपोजिट बैठने वाले बंदों का डायरेक्शन सेम होता है। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद ये वाला जो बंदा होगा ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया था कि अपोजिट बैठने वाले यहाँ पे सेम डायरेक्शन फेस करते हैं एंड अपोजिट मतलब 8% के सिटिंग अरेंजमेंट में अपोजिट मतलब यहाँ पे बीच में 3-3 बंदे आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे पी निकल लिया एंड पी के अपोजिट यहाँ पे हैश हो जाएगा, तो यहाँ पे पी से इस डायरेक्शन से भी 3% छोड़ने के बाद हैश आ जाएगा एंड पी के इस डायरेक्शन से भी 3% छोड़ने के बाद हैश आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पी के इस डायरेक्शन से भी काउंट करूंगा तो 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे ही हैश आने वाला है एंड हैश का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आता है तो मैंने यहाँ पे डिटेल वे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब गाइस आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि टी हु फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब यहाँ पे टी क्या होगा, यहाँ पे आउटसाइड होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ वी, तो यहाँ पे वी के इमीडिएट राइट में कौन होगा, यहाँ पे वी होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ वी, आगे बोला है एंड बोथ फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब ये दोनों के दोनों यहाँ पे इनसाइड देख रहे होंगे, इनसाइड देख रहे होंगे, मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों तो इनसाइड देखेंगे एंड दोनों पर्सन के अपोजिट वाले बंदे भी यहाँ पे इनसाइड देखेंगे, ठीक है। अब आगे बोला यहाँ पे एस सिट अपोजिट टू क्यू, इसका मतलब यहाँ पे एस जो होगा वो यहाँ पे क्यू के अपोजिट में बैठता है। अब आगे क्या बोला है, क्यू हु इज नॉट एडजेसेंट टू डब्ल्यू, इसका मतलब यहाँ पे जो क्यू होगा वो यहाँ पे डब्ल्यू के एडजेसेंट में नहीं होगा, तो क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे बोला है एस फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ पे एस अगर आउटसाइड होगा, एस अगर आउटसाइड होगा तो ऑटोमेटिकली एस के अपोजिट क्यू है तो वो भी आउटसाइड होगा। अब आगे बोला है आर डज नॉट फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। अब आर अगर यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है तो आर भी क्या होगा गाइज, यहाँ पे आउटसाइड होगा। अब आर अगर यहाँ पे आउटसाइड हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे आर का डायरेक्शन अगर ऊपर आउटसाइड होगा तो आर ऊपर देखेगा, अगर आर का डायरेक्शन नीचे होगा तो आर यहाँ पे नीचे देखेगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे एक एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैंने आर को आउटसाइड निकाल लिया तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे टी भी आउटसाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अज्यूम करूंगा कि आर का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो ऊपर क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे ऊपर आउटसाइड हो जाएगा एंड मुझे यहाँ पे 4 इनसाइड चाहिए थे एंड यहाँ पे 4 आउटसाइड चाहिए थे। तो 4 इन चाहिए थे एंड यहाँ पे 4 आउट चाहिए थे। तो यहाँ पे इनसाइड वाले सॉरी आउटसाइड वाले कितने बंदे हो गए, 1 2 एंड यहाँ पे 3 बंदे हो गए। तो एक ही मुझे यहाँ पे आउटसाइड वाला बंदा चाहिए था, तो वो बंदा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे टी भी आउटसाइड है, यहाँ पे एस भी आउटसाइड है, यहाँ पे क्यू भी आउटसाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे टी के अपोजिट वाला भी आउटसाइड आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है, यहाँ पे आर तो आउटसाइड हो गया। अब गाइस यहाँ पे एक ही बंदा मुझे आउटसाइड चाहिए एंड यहाँ पे कितने बंदे आउटसाइड के बाकी है, यहाँ पे 3 बंदे आउटसाइड के बाकी है एंड टी के अपोजिट वाला पकड़ूंगा तो यहाँ पे 4 बंदे आउटसाइड के हो जाएंगे। तो टोटल बंदे तो यहाँ पे 7 बंदे आउटसाइड के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पी भी आउटसाइड है, पी भी आउटसाइड है, आर भी आउटसाइड है, यहाँ पे हैश भी आउटसाइड है, यहाँ पे एस भी आउटसाइड है, यहाँ पे क्यू भी आउटसाइड है, यहाँ पे टी भी आउटसाइड है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 4 बंदे या फिर 6 बंदे आउटसाइड हो जाएंगे एंड टी के अपोजिट वाला डॉलर भी आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आर का डायरेक्शन 101% यहाँ पे ऊपर तो नहीं हो सकता। मुझे यहाँ पे एक ही चीज कंफर्म करनी थी कि आर का डायरेक्शन यहाँ पे 101% ऊपर नहीं हो सकता, तो आर का डायरेक्शन 101% यहाँ पे नीचे हो जाएगा। आर अगर यहाँ पे नीचे दिखता है तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे नीचे आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। नीचे अगर आउटसाइड होता है तो ऊपर यहाँ पे इनसाइड हो जाएगा। अब ऊपर अगर यहाँ पे इनसाइड होता है तो यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि टी आउटसाइड है एंड टी के लेफ्ट में पी है।
टी आउटसाइड है तो टी का डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ होगा। तो टी एक तो यहाँ पे आ सकता है एंड टी एक तो यहाँ पे आ सकता है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि टी के लेफ्ट में पी चाहिए, तो टी का डायरेक्शन दोनों जगह पे नीचे की तरफ होगा। अब कौन से केस में टी के लेफ्ट में पी दिख रहा है आपको? अगर मैं यहाँ पे टी निकालूंगा तो यहाँ पे टी का लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी नीचे की तरफ दिख रहा है, तो टी के इमीडिएट लेफ्ट में पी यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे टी निकालूंगा तो टी का इमीडिएट लेफ्ट तो पी यहाँ पे आ जाएगा, बट यहाँ पे पी है क्या? यहाँ पे पी नहीं है, पी तो यहाँ पे है। इसका मतलब 101% टी कहाँ पे आ जाएगा गाइस? 101% टी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो ये वाली कंडीशन हो गई, टी आउटसाइड है एंड टी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे पी है। अब यहाँ पे गाइस टी के अपोजिट वाला भी यहाँ पे टी का डायरेक्शन फेस करेगा, तो टी के अपोजिट में मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा? आर, एंड वैसे भी आर का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आउटसाइड है। तो यहाँ तक तो अपना सही चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे इन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट आता तो मैं बोल सकता था कि अपनी पजल यहाँ पे गलत आ गई है। तो ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, आर आउटसाइड है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एस एंड क्यू आउटसाइड है। यहाँ पे टी एंड आर आउटसाइड हो गए, यहाँ पे टी भी आउटसाइड हो गया, आर भी आउटसाइड हो गया, एंड ये दोनों अपोजिट में बैठ के, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे एक पेयर हो जाएगी, मतलब आउटसाइड वाली पेयर हो जाएगी। अब यहाँ पे एस एंड क्यू भी आउटसाइड है, तो ये यहाँ पे आउटसाइड की सेकंड पेयर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्यू एंड एस भी यहाँ पे ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये भी पेयर हो जाएगी, अपोजिट वाली यहाँ पे पेयर हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आउटसाइड वाले 4 बंदे तो मैंने सेट कर लिए, टी आर क्यू एंड एस। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पे और मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इनसाइड वाले काउंट कर लेते हैं, इनसाइड वाले कितने बंदे हो जाएंगे? यहाँ पे मैं बना लेता हूँ सबसे ऊपर, एक तो P इनसाइड है 101%, एक तो V इनसाइड है 101% एंड एक तो U इनसाइड है 101%। इसका मतलब यहाँ पे P की एक पेयर बन जाएगी इनसाइड वाली, तो P के अपोजिट वाला इनसाइड हो जाएगा। बट गाइज मुझे यहाँ पे 2 ही पेयर बनाने थे, बट यहाँ पे मुझे 2 ही पेयर बनाने थे। अगर मैं यहाँ पे इन 3 इंडिविजुअल को यहाँ पे इनसाइड कंसिडर करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 बंदे इनसाइड हो जाएंगे, बट यहाँ पे तो मुझे 4 ही बंदे इनसाइड चाहिए थे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस? आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की क्या? यहाँ पे इनसाइड वाले 2 ही पेयर हो सकते हैं। इसका मतलब कोई भी यहाँ पे 2 पेयर हो सकते हैं एंड यहाँ पे कोई भी एक बंदा जो होगा वो यहाँ पे इन दोनों के अपोजिट में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पे डॉलर होगा, क्योंकि पी के अपोजिट में तो मैंने हैश कंसिडर किया एंड यहाँ पे वी के अपोजिट में मैं यहाँ पे स्टार कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे जो भी 2 बंदे आ जाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इन दोनों के अगल बगल, सॉरी, इन दोनों के सामने ही आने वाले, क्योंकि यहाँ पे 2 ही पेयर बन सकते हैं भाई। इनसाइड के 2 पेयर है, आउटसाइड के 2 पेयर है। 2 पेयर मतलब 4 आउटसाइड के हो जाएंगे, इनसाइड के 2 पेयर मतलब 4 इनसाइड के हो जाएंगे। बट यहाँ पे वी के इमीडिएट राइट में यू है, वी के इमीडिएट राइट में यू है, तो वी एंड यू अपोजिट में आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते, तो ये पेयर तो यहाँ पे नहीं बन सकती। ठीक है, ये पेयर यहाँ पे नहीं बन सकती, तो वी एंड यू वाली अगर यहाँ पे पेयर नहीं हो सकती, इसका मतलब यहाँ पे स्टार की जगह पे यहाँ पे यू नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है गाइस। 101% यहाँ पे यू एक तो पी के अपोजिट में आ जाएगा, अगर यहाँ पे पी के अपोजिट में यू नहीं आ सकता तो 101% यहाँ पे भी आ जाएगा। ये दोनों में से कोई ना कोई एक बंदा आने वाला है। क्यों गाइस? यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर गाइस यहाँ पे पी के अपोजिट में मैंने डॉलर कंसिडर किया, पी के अपोजिट में अगर मैंने डॉलर कंसिडर किया तो यहाँ पे वी एंड यू वाली जोड़ी बन जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे वी एंड यू आमने सामने आ जाएंगे, बट वी एंड यू आमने सामने आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। इसका मतलब पी के अपोजिट में डॉलर तो कभी भी नहीं आ सकता। पी के अपोजिट में डॉलर नहीं आ सकता। एक सेकंड, पी के अपोजिट में यहाँ पे डॉलर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। पी के अपोजिट में मैंने डॉलर को निकाल लिया, तो वी के अपोजिट में ऑटोमेटिकली यहाँ पे यू आ जाएगा, क्योंकि इन चारों बंदे में मुझे यहाँ पे 2 पेयर बनाने थे। पी के अपोजिट में यहाँ पे डॉलर निकल लिया, मतलब यहाँ पे फोर्थ बंदा निकल लिया, तो ऑटोमेटिकली वी के अपोजिट में यू आ जाएगा, ये वाला यू यहाँ पे आ जाएगा। बट वी एंड यू इमीडिएट नेबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे वी के इमीडिएट राइट में यहाँ पे यू चाहिए था। वी के इमीडिएट राइट में अगर यहाँ पे यू है, मतलब अगर मैं यहाँ पे वी को निकालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा यू, तो ये दोनों बंदे यहाँ पे अपोजिट में बैठ सकते हैं क्या? कभी भी नहीं बैठ सकते। इसका मतलब यहाँ पे पी के अपोजिट में डॉलर नहीं आएगा, पी के अपोजिट में डॉलर नहीं आएगा। इसका मतलब 101% पी के पेयर के साथ यहाँ पे डॉलर तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा डॉलर। इसका मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे डॉलर आता है तो एक तो गाइस
एक तो यहाँ पे वी के पेयर के साथ डॉलर आ जाएगा या फिर एक तो यहाँ पे यू के पेयर के साथ डॉलर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी के पेयर के साथ डॉलर आता है तो यहाँ पे यू यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे यू के पेयर के साथ डॉलर आता है, यहाँ पे और बना लेता हूं, इसका मतलब यहाँ पे आइदर और जोड़ी बनेगी। यू के पेयर के साथ डॉलर आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे वी एंड यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आइदर और में आ जाएगी। यहाँ पे अगर वी एंड यू आइदर और में आते, यहाँ पे अगर वी एंड यू आइदर और में आते तो पी के अपोजिट में एक तो वी आएगा या फिर यू आएगा, इतना हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया। अब यहाँ पे पी के अपोजिट में एक तो वी आएगा या फिर यू आएगा, तो कौन आएगा चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे यू को कंसिडर करता हूं तो आपको क्या बोला है कि वी के राइट में यू चाहिए, तो यहाँ पे तो वी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे आर आ चुका है, तो वी मुझे यहीं पे निकालना पड़ेगा। एंड वी के राइट में यू कब आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे वी का डायरेक्शन इनसाइड लेना है एंड वी का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ हो जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ है इनसाइड। तो यहाँ पे वी के राइट में यू हो गया क्या, यहाँ पे तो वी के लेफ्ट में यू हो गया क्योंकि ऊपर देखने वाले बंदे के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे वी नहीं आ सकता क्योंकि वी के लेफ्ट में यू हो रहा है तो 101% पी के अपोजिट में यू नहीं आ सकता। पी के अपोजिट में यू नहीं आ सकता तो पी के अपोजिट में वी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वी। वी का डायरेक्शन ऊपर है एंड वी के इमीडिएट राइट में, वी के इमीडिएट राइट में यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा एंड यू का भी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे पी एंड वी की जोड़ी बनेगी, पी एंड वी की जोड़ी बनेगी। इसका मतलब यहाँ पे वी, ये वाली जोड़ी यहाँ पे कैंसल आउट हो गई, तो यहाँ पे आइदर और में बनाई थी तो यू एंड डॉलर की जोड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यू के अपोजिट में मतलब यहाँ पे 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे डॉलर आ जाएगा एंड यहाँ पे भी ये भी बंदा यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेगा क्योंकि अपोजिट बैठने वाले बंदे यहाँ पे ऊपर देखते हैं। इतना यहाँ पे मैंने बोल दिया था आगे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एक ही पेयर बाकी है एस एंड क्यू वाली, तो इसका ही मतलब यहाँ पे एस भी आउटसाइड है एंड क्यू भी आउटसाइड है। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एस को रख लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यू। बट यहाँ पे डब्ल्यू रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, डॉलर की जगह पे आ जाएगा डब्ल्यू। बट डब्ल्यू एंड यहाँ पे क्यू इमीडिएट नेबर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि एस एंड क्यू लिखने के लिए एक ही जोड़ी बाकी थी तो डब्ल्यू तो 101% यहीं पे आने वाला है, यहाँ पे ही आने वाला है डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे यू एंड डब्ल्यू की यहाँ पे एक जोड़ी बन जाएगी तो डॉलर की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू के पास अगर क्यू नहीं आ सकता तो यहाँ पे एस एंड क्यू रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, यहाँ पे आ जाएगा एस एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इसके इस डायरेक्शन से भी काउंट कर लीजिए, इस डायरेक्शन से भी काउंट कर लीजिए, दोनों तरफ से 3-3% छोड़ने के बाद यही पे क्यू आने वाला है, तो यहाँ पे ये बंदे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर देखने वाले बंदे कौन से गए, इनसाइड वाले ये वाला एक बंदा है, ये वाला एक बंदा है, यहाँ पे पी एक बंदा है, यहाँ पे डब्ल्यू एक बंदा है एंड यहाँ पे वी एक बंदा है। ये चार बंदे ऑटोमेटिकली ऊपर देखेंगे एंड यहाँ पे बाकी के जितने भी रिमेनिंग बंदे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे देखेंगे। तो हमने यहाँ पे चार बंदों की यहाँ पे डायरेक्शंस भी सेट कर लिए, चार बंदों का यहाँ पे हमने पोजीशंस भी सेट कर लिए, 8 बंदों का सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट है, ऊपर है इनसाइड, नीचे है आउटसाइड। यहाँ पे एंड्स कैसे अटैच हो गए, यहाँ पे इनसाइड की तरफ से यहाँ पे इनसाइड सेंटर में आ जाएगा तो एंड ऐसे अटैच हो गए, ठीक है। तो पी के अपोजिट में कौन बैठ के, पी के अपोजिट में यहाँ पे वी बैठ के, क्योंकि यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद। डब्ल्यू के अपोजिट में कौन बैठ के, डब्ल्यू के अपोजिट में यहाँ पे यू बैठ के 3% छोड़ने के बाद, ठीक है। एस के अपोजिट में कौन बैठ के, एस के अपोजिट में यहाँ पे क्यू बैठ के, क्योंकि एस एंड क्यू यहाँ पे जोड़ी आ जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे टी के अपोजिट में कौन बैठ के, टी के अपोजिट में यहाँ पे आर बैठ के, दोनों आउटसाइड वाली जोड़ी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, काफी कंफ्यूजिंग पजल थी बट अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, अगर आपको डायरेक्शंस अच्छी तरह से पता है तो आपको एकदम कंफ्यूजन भी नहीं होगा, एकदम आसानी हो जाएगी, आपको एकदम शांति से एनालिसिस के साथ यहाँ पे देखना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये पजल समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको डाउट आता है तो मैं फिर से एक लेक्चर आपके लिए यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए गाइस, आई होप आप सभी को यहाँ पे ये पजल समझ में आ गई होगी। आप सभी को यहाँ पे सॉल्व करके देखना है, पॉज करके वीडियो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ जाएगा एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन लगेगा, ताकि आपको ये पजल यहाँ पे आसानी से नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शंस में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है एंड यहाँ पे कौन से डायरेक्शंस पे कौन सा बंदा आने वाला है ये भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट कौन सा था, यहाँ पे ये वाला पार्ट था कि पी के अपोजिट में यहाँ पे यू या फिर वी, इनमें से कोई ना कोई एक बंदा आने वाला है। ये अगर यहाँ पे आपने समझ लिया तो ये पजल यहाँ पे काफी ज्यादा आसान हो सकती है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।